मुरैना में विजय संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने एयर स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस पर काफी जुबानी तीर चलाए और इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां देश में राष्ट्रवाद की धारा बह रही है तो वहीं कांग्रेस के नेता गंदे नाले में तैर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में 2014 का प्रदर्शन दोहराने के लिए बीजेपी ने विजय संकल्प सभा की शुरुआत की है। मुरैना में राकेश सिंह ने कहा कि देश जिस नेतृत्व के हाथ में है उस नेतृत्व के साथ आने वाले समय में सुरक्षित रहेगा। पीएम मोदी को लेकर कहा कि देश के भीतर पहली बार ऐसा नेतृत्व आया है जो भ्रष्टाचार विहीन है। कांग्रेस के नेता आतंकवाद के गंदे नाले में तैर रहे हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देश की आजादी के पिछले 70 सालों में शायद ये पहला ऐसा अवसर है जब पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का ज्वार हमारे खून में उबल रहा है। ये पहला अवसर है जब देश का बच्चा बच्चा पूरी ताकत के साथ मां भारती के साथ खड़ा हुआ है। यह पहला अवसर है जब लोगों के भीतर एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है कि ये देश जिस नेतृत्व के हाथों में है उस नेतृत्व के साथ ये देश आज भी सुरक्षित है और आने वाले समय में भी सुरक्षित रहेगा। और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी का सम्मान इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भीतर हो रहा है, पूरे विश्व में। इसलिए क्योंकि विश्व को लगता है कि देश के भीतर पहली बार कोई एक ऐसा नेता आया है जिसके कारण उस देश में जहां भ्रष्टाचार की गूंज हुआ करती थी वहां लोगों के भीतर एक विश्वास का भाव राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के भीतर भी पैदा हुआ है। यह पहली बार ऐसा लोगों को लगता है कि इस देश में भ्रष्टाचार विहीन नेतृत्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद कोई दे सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व ही दे सकता है। आज हमें गर्व होता है भारत का मान सम्मान स्वाभिमान जिस शिखर को छू रहा है, इस शिखर तक भारत कभी इतनी ऊंचाइयों पर देखा नहीं गया। आज एक स्पष्ट विभाजन इसके साथ साथ देश के भीतर हमको दिखाई देता है। एक विभाजन रेखा खींची हुई है, एक और राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद की गंगा प्रवाहित हो रही है। मां भारती जिसको आशीर्वाद दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योद्धा के रूप में कमल के चिन्ह को हाथ में लेकर राष्ट्रवाद की उस धारा में तैर रहे हैं, बह रहे हैं। दूसरी ओर आतंकवाद है। दुर्भाग्य है कि आतंकवाद के उस गंदे नाले में देश में 70 सालों में से 55-56 सालों तक जिस दल की सरकार रही है उस दल के नेता यानी कांग्रेस के नेता उस गंदे नाले में तैर रहे हैं, खड़े हुए हैं। ये दुर्भाग्य है, ये तो वीर भूमि है। वहीं राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। आचार संहिता लगने से पहले किसानों को मैसेज भेज दिया गया, लेकिन किसान समझदार हैं। किसानों ने फैसला कर लिया है कि वे नरेंद्र मोदी को वोट देकर फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। उसमें से एक था किसानों के ऋण मुक्ति का। किसान भाइयों ने बता दिया कि कर्जा माफ नहीं हुआ। परसों जब आचार संहिता लगने वाली थी उसके 4 घंटे पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के पास एसएमएस भेज दिए कि आचार संहिता लागू हो रही है, लागू हो गई है और इसीलिए हम आपका कर्जा माफ नहीं कर सकते। किसान समझदार है, किसान जानता था कि तुम यही करने वाले हो, इसीलिए जैसे ही उनका एसएमएस किसान के मोबाइल पर आया मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाइयों ने भी बदले में लिखकर भेज दिया कि कमलनाथ जी आपको खेद है कि आचार संहिता लागू हो गई है और हमें भी खेद है कि देश में आचार संहिता लागू हो गई है। आप कर्जा माफ नहीं कर सकते कमलनाथ जी और हम आपको वोट नहीं दे सकते। हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर देश में फिर से साफ सुथरी सरकार बनाएंगे।
ये देश के किसानों ने फैसला कर लिया, प्रदेश के किसानों ने फैसला कर लिया। लेकिन मैंने कहा अनेक झूठे वायदे के साथ ये फिर से सामने आएंगे। कुल मिलाकर भाजपा इस बार एयर स्ट्राइक और कर्ज माफी का मुद्दा लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, मुरैना।